हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बिहार एसएससी वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 का इसमें फुल सॉल्यूशन जीके जीएस और करंट अफेयर का कराया जाएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 1 करा, मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था? तो जय सिंह को और जसवंत सिंह को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उनके स्थान पर लेते हैं? तो एक तिहाई जो सदस्य है प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और वह उसका सेनापति मलिक काफूर था दक्षिण भारत के अभियान का। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति पादशाहनामा किसके संरक्षण का इतिहास है? तो ये पादशाहनामा जो लिखा गया शाहजहां के संरक्षण में लिखा गया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे कब्जा किया गया था कब? तो 1510 ईस्वी में किया गया था और 1961 ईस्वी में छोड़ा गया। तिरुवरुर और अजंता की मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति चित्रकारी। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गया था 1928 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में जो सैन्य दल का नेतृत्व कर रहा था वह रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न संख्या, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो 1892 ईस्वी में चुने गए थे फिन्सबरी से। बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। कि किस स्थान में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम और उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया? फुटबॉल स्टेडियम जो है उनके नाम पर बनाया जा रहा है तो वह सिक्किम में बनाया जा रहा है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में स्थित बंदरगाह जो है हजीरा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजिस्ट है वही संबंध ब्रिक का संबंध किससे? तो ब्रिक का संबंध नेफ्रोलॉजिस्ट से। आगे देखते हैं जीके जीएस का प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न संख्या आपको 41 नंबर से है कि पी प्रतिरोधकता एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोधकता होगी वह समान होगी, क्योंकि प्रतिरोधकता चेंज नहीं होता है, इसलिए प्रतिरोधकता हमेशा अपरिवर्तित रहता है तार को कितने भागों में भी काटने पे। तो आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग जो है संकुचित हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 43 नंबर करा कक्षा में किस सबसे पीछे बैठे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। पुस्तक जो है नज़दीक होता है और बोर्ड जो है दूर होता है तो नज़दीक वाला नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें करा कि कौन सा दोष जो है सही इसमें होगा? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हो जाएगा विद्यार्थी का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, निकट बिंदु दूर हो गया इसलिए निकट का नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता?
तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन यह जो है बर्नौली के नियम पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों को बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। मानव आँख के निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष है उसे जो कहा जाता है मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखना किस कारण से होता है? तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है इसलिए, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और वह प्रकिरणित कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? नहीं में बताना। तो इसमें जो सूर्य का जो अस्त होते समय लाल दिखता है यह जो है प्रकीर्णन के कारण होता है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो इसका समझ आएगा v² समानुपाती 1/p। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो 2 8 13 1 हो जाएगा, 16 8 24 24 जो है इसमें से किसका है? तो हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का एक रूप क्या है? तो झूम कृषि कहा जाता है, झूमिंग। धूपगढ़ की किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नवादा जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो यह जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। जगह अधिलोकल देगा तो मोतीपुर में। बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, जबकि बिहार केसरी रहेगा तो आपको श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। एशियाई देश लेबनान है जिनकी राजधानी कहाँ? तो लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि हनोई वियतनाम की राजधानी, साइप्रस के निकोसिया, यमन का साना है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो 1956 ईस्वी में बना था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला का नया नाम रखा गया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो इसे 300 के ए में रखा गया है 44वां संविधान संशोधन के बाद। मिश्रित कृषि की विशेषता क्या होती है? तो पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग केनिया जो है नहीं। ओपेक में टोटल 13 देश है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है। तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, सही है। बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? तो वृत्ति और स्टाम्प शुल्क जो है यह राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में जो स्थित है महेंद्रगिरी, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में बैठक का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज जो पर्वत है दक्षिण अमेरिका की पर्वत है और यह विश्व की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची में जो शामिल होता है उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है कभी? तो शिखर धवन है, इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि विराट कोहली को 2018 में दिया गया था और MS धोनी को 2007 ईस्वी में दिया गया है और सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में दिया गया था। ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, मुखिया और उप मुखिया दोनों पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका का जो प्रावधान किया गया है वो भारत के जो अनुच्छेद उसमें जो है वह 243 का पी से ZG तक। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी जो है राप्ती नदी है। अशोक रुद्र व AS माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो अशोक रुद्र व AS माने मॉडल पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना इसका जो उद्देश्य था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सभी शामिल था। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो 42वां में होयसल मंदिर का समूह बना है, जबकि आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। भारत की पहली AI न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? लीसा को उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं की लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 21 से 60 वर्ष तक के महिलाओं के लिए यह योजना है। 111वें स्थापना दिवस जो मनाया गया बिहार दिवस 2023, इसका थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के सम्मान में मनाया जाता है, किसके सम्मान में? तो विधान चंद्र राय के सम्मान में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल जो 2022 हुआ इसमें भारत ने स्वर्ण पदक 22 को जीता। टोटल बोलेगा तो 61 पदक जीता है, 22 को और 23 को कांस्य पदक जीता है और 16 को सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। GK GS का जो भी होगा उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न संख्या 101 नंबर है, किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाने से मध्य दूरी बढ़ेगी नहीं घटेगी। कुछ हाइड्रोजन गैस को पात्र से रिसाव करेंगे तो बढ़ेगी। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा देंगे तो बढ़ेगा। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2, 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल का नामकरण जो है यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अभिक्रिया Fe3+ इलेक्ट्रॉन माइनस रिएक्शन करके Fe2+ के लिए क्या सही नहीं है? जो बताना था इसमें क्या सही नहीं है जो बताना था इसमें ये हो रहा है कि Fe3 जो हो रहा है Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूल कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, कौन सा कथन सही है? तो यह जो सही है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, यह जो है सत्य है। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं।
करा COOH निम्नलिखित में से किसका क्रियात्मक उपस्थित है, समूह में उपस्थित होता है। तो यह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जबकि एल्डिहाइड का होता है CHO और कीटोन का होता है C=O और अल्कोहल का होता है OH। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने से बंधे होते हैं, तो यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से गैस निकलती है, कौन सी गैस, तो अमोनिया गैस निकलती है। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। लानक काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया था, तो लानक काय की खोज के लिए डूबे को नोबेल प्राइज जो दिया गया था 1974 ईस्वी में। सलेशमा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति अलग जो होती है वह प्लाज्मोसिस कहलाता है। क्षय रोग किसके कारण होता है, तो टीबी जो क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण, तो जीवाणु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एक उत्तक है, कैसा, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है या तरल संयोजी उत्तक भी बोल सकते हैं। स्पायरोगायरा और प्लैनेरिया होता है, स्पायरोगायरा और प्लैनेरिया जो होता है वह पुनर्जनन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अस्थि के आधार पर द्रव्य ओसिन में कितने % कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ओसिन में कार्बनिक 62% होते हैं, बाकी 38% अकार्बनिक होते हैं। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न संख्या, आगे सिर्फ इधर लगता है मैथ रीजनिंग का ही है, मैथ रीजनिंग का, जो कि आप PDF के थ्रू बना सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे आंसर के साथ अपलोड किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।